अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और मंडे का दिन है, पिछले 2 दिनों के अंदर वीकेंड था मार्केट के अंदर भी। और आप सब लोग भी वीकेंड मना रहे होंगे। इतना वॉल्यूम मार्केट में नहीं होता वीकेंड वाले दिनों में, तो यहाँ पर मैंने बेहतर समझा कि वीकेंड वाले दिनों को स्किप किया जाए, क्योंकि बताने में कुछ नया नहीं था। और यही मेरा प्लान था कि मंडे वाले दिन आपको फ्रेश अपडेट मार्केट की दी जाए, ताकि फिर उसके हिसाब से आप लोग पूरे हफ्ते में जो है अपनी ट्रेडिंग्स वगैरह को मैनेज कर पाए। अब यहाँ पर दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत बड़ी खबर के साथ। और खबर दोस्तों सुनाना आपको इसलिए जरूरी है कि इससे आपको अंदाजा होगा कि आने वाले दिनों में कैसी कैसी फंड्स जो है वो मार्केट को निशाना बना सकती हैं। और उस बीच में क्यों आप लोगों को पैनिक नहीं करना और क्यों अपने कदम जो है वो मजबूती से जमाए रहना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस फंडामेंटल अपडेट के अंदर। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे स्क्रीन के ऊपर कि कॉइनबेस के जो सीईओ है, उन्होंने एक इंटरव्यू के दरमियान बताया है कि एसईसी ने, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूएसए ने जो है उनको ये कहा था कि अगर आप लोग मुकदमे से बचना चाहते हो तो बिटकॉइन के अलावा हर क्रिप्टो एसेट को, हर क्रिप्टो कॉइन को आप लोग जो है वो डीलिस्ट कर दो फौरी तौर पे। और ये बहुत बड़ा बयान है और ये मिलता जुलता है उसी बयान से जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के ही एक मेंबर ने पहले एक इंटरव्यू के दरमियान दिया था। तो ओवरऑल अगर इन दोनों बयानात को मिलाया जाए तो बात हमें कुछ सच लगती है कि यहाँ पर जो भी कॉइनबेस कह रहा है वो सही कह रहा है। और इससे ये भी अंदाजा होता है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो क्रिप्टो का कितना बड़ा नाकिद है। इसी वजह से उसने बेचारे एक्सआरपी को इतना लंबा अरसा घुमाए रखा। हालांकि उस साइड पर हमें एक्सआरपी जो है वो बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उम्मीद यही लग रही है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा फैसला आएगा जहां पर क्लियर कट ये कह दिया जाएगा कि एक्सआरपी जो है वो एक सिक्योरिटी नहीं है। और हम क्यों उस फैसले का वेट कर रहे हैं बहुत बेताबी से, और उसका एक पार्शियल फैसला जो है वो पहले भी आ चुका है। और हम वेट इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन वहां पर जब नीचे लगेगा ना, तो एक तरह से पूरी क्रिप्टो मार्केट की जीत होगी। और वहां पर फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का ये मानना कि बिटकॉइन के अलावा तमाम जो कॉइन्स हैं वो एसेट्स नहीं है, वो एक सिक्योरिटी है, तो उसको बहुत बड़ी हद तक नाकामी का सामना होगा। और उसका फिर क्रिप्टो मार्केट पर बहुत अच्छा इंपैक्ट होगा, खासतौर पे अमेरिका के अंदर। अमेरिका जाहिर सी बात है कोई छोटी जगह नहीं है, वहां पर कोई छोटी आबादी नहीं है। जब वहां पर आसानियां पैदा होंगी तो जाहिर सी बात है क्रिप्टो मार्केट भी मजीद तेजी के साथ जो है फिर आगे बढ़ेगी। तो इसी वजह से दोस्तों मुसलसल मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोगों ने इर्द गिर्द जो फंड्स चल रही हैं उनको देख के पैनिक नहीं करना है। अगर आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की बाइंग कर चुके हो या फिर करने का इरादा रखते हो और आप लोगों का एक क्लियर कट प्लान है कि हमने जो है अगले बुल रन के अंदर जो है अपने एसेट्स को बेचना है, तो यहाँ पर ये गलती मत करना कि लॉस के अंदर बेच के बाहर आ जाओ। क्योंकि मेरे भाइयों फंड्स आएंगे, मार्केट अगर ब्लीड भी करेगी तो ये बात जहन में रखना कि मार्केट ने फिर दोबारा भी ऊपर जाना है। और यहाँ पर दोस्तों ये कहा जा सकता है कि जो बहुत बुरा वक्त था ना वो वैसे भी गुजर चुका है, जो हमने देखा था। तो यहाँ पर अगर छोटी मोटी कोई बुराई मार्केट में आती भी है, मार्केट ब्लीड भी करती है, क्रैश भी करती है, तो आप लोगों ने यहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कोई गलती नहीं भी करोगे। बहरहाल इसके बाद चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। और मार्केट का किंग बिटकॉइन, उसको सबसे पहले देखते हैं कि क्या चल रहा है उसके अंदर। और आपके सामने है मेरे चार्ट के मामला जो है ना वो काफी दिनों से एक तरह से सिमटे हुए हैं। आपको यहाँ पर ये डेली कैंडल्स मेरी दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स हैं लगभग, जहां पर हमने देखा है कि मार्केट इन 7 दिनों के अंदर जो है वो बहुत बड़ा मूव लेने में नाकाम रही है। एक ही रेंज के अंदर सिमट कर बैठी हुई है। और खास तौर पे जो रिट्रेसमेंट आई थी जहां पर मार्केट को हमने 28,850 तक जाते हुए देखा, उसके बाद से हमें मार्केट के अंदर जो एक ठहराव सा दिखाई दे रहा है। बट यहां पर अगर एक तूफान से पहले कि हम इसे खामोशी कहें तो गलत ना होगा। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही है कि कोई बड़ा मूव जो है वो जल्द आपको देखने को मिल सकता है। और वो बड़ा मूव क्या होगा उसके लिए मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, जहां पर हमने कुछ लेवल्स वगैरह पहले से ड्रॉ किए हुए। अब यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ रेंजेस जो है मैंने पहले से ड्रॉ की हुई है। और हमने एक वीकली रेंज पूरी बनाई हुई है, जहां पर हमारे पास ये हमारी वीकली रेंज हाई है, ये हमारे पास मिड रेंज है और ये हमारे पास रेंज लो है। अब इसी रेंज के दरमियान बिटकॉइन ने लगभग 5 से 6 हफ्ते ट्रेड किया, यानी कि 1 से 1.5 महीना हमने मुसलसल बिटकॉइन को इस रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए देखा। और यहां पर हमारा एक बहुत जबरदस्त किस्म का प्राइस एक्शन बना। और उसके बाद फिर एज एक्सपेक्टेड जो आपको बताया गया था अपने इसी चैनल के ऊपर, क्लियर कट के बिटकॉइन जो है अब नीचे का रास्ता अपनाएगा और वही होते हुए हमने देखा। और ये हमें फिर हमारी जो वीकली रेंज लो थी
ये टूटती हुई दिखाई दी। अब इस रेंज के टूटने के बाद जिस इंपॉर्टेंट लेवल पर बिटकॉइन मौजूद है वो है हमारे पास एक और सपोर्ट लेवल जो बनता है हमारा 28,000 से लेकर 28,800 का लेवल, जहां से हमें अभी एक छोटा सा बाउंस मिला था और उसी बीच में हमारी जो वीकली रेंज लो थी वो हमें बार बार रीटेस्ट होती हुई दिखाई दी। अब अगर आपको याद होगा दोस्तों तो 31,000 के लेवल पर जब पूरी मार्केट बुलिश थी, हर तरफ एक ही शोर था कि इस बार तो कम से कम मार्केट जो है एक जबरदस्त हाई बनाएगी और जो ऊपर की रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी। तो वहां पर मैंने क्लियर कट आपको प्रेडिक्ट किया था कि 28,000 का जो लेवल है वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे और आपके सामने है कि 28,800 तक कम से कम मार्केट अब आई भी है और उसके बाद से अब यहां पर दोबारा से एक छोटी सी रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। और 28,800 पे आने के बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि इस लेवल के बाद जो है ना एक और लेवल हमारा नीचे की तरफ है, जो कि हम कह सकते हैं कि लास्ट बिटकॉइन का पड़ाव हो सकता है अगर बिटकॉइन ने इस लेवल को ब्रेक भी किया। और यहां पर अगर ये लेवल ब्रेक होता भी है तो आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है, क्योंकि 25,000 की रेंज तक भी अगर बिटकॉइन जाएगा तो हमारा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो अप ट्रेंड बना हुआ है ना वो हमारा ब्रेक नहीं होगा। तो ओवरऑल हम वीकली के अंदर पॉजिटिव हैं। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर मार्केट थोड़ी नेगेटिव भी चल रही है, मार्केट में आपको मामला बेरिश भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तलाश करना है और जिस मौके पर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई दे वहां पर आप लोग फिर एंट्री ले सकते हो दोबारा से। हमारे पास इस टाइम 2 प्लान्स हैं मार्केट में एंट्री के, लॉन्ग के लिए बिटकॉइन के अंदर, और इसी को देखते हुए बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी अपने मामला वगैरह तय कर सकते हो। जाहिर सी बात है जहां मार्केट के किंग बिटकॉइन ने जाना है, बाकी पूरी ऑल्ट कॉइन की मार्केट ने उसी के पीछे जाना है। तो यहां मैंने आपको बताया था कि किसी भी लम्हे पर अगर हमारी ये वीकली रेंज लो जो है ना वो रिक्लेम होती है यहां से, तो हम लॉन्ग करेंगे, टारगेट करेंगे अपनी मिड रेंज को और रेंज हाई को। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। और अगर हमारी वीकली रेंज लो यहां पे रिक्लेम नहीं होती है और अब बिटकॉइन नीचे की तरफ रिट्रेस करता है और अपनी ये रेंज भी ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट पड़ाव हमारा होगा ये वाला, जो कि हमारा बनता है हमारा 27,200 का एरिया। अब इस पूरे लेवल के अंदर जहां पर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरीके से ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा कि बिटकॉइन अपना प्रीवियस हाई जो है वो जिस मौके पर ब्रेक कर देगा स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर, हम वहां पर लॉन्ग के लिए एंट्री कर लेंगे और उसके बाद टारगेट्स करेंगे अपनी ऊपर की रेंजेस को। तो ओवरऑल क्लियर कट हमारा प्लान है एज ए ट्रेडर। और इसके अलावा अगर आप लोग एक इन्वेस्टर हो और पहले किसी भी मौके पर आप लोगों ने एंट्री नहीं ली, हालांकि मेरी कम्युनिटी को मैंने हर क्रैश से पहले बताया क्रैश आने वाला है और कहां कहां आपने एसआईपी करनी है, और मेरी खुद की जो है 70 to 80% जो है एसआईपी हो चुकी है। मेरी पूरी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होंगे जो एसआईपी वगैरह अपनी तकरीबन कंप्लीट कर चुके होंगे। बट अगर आप लोग उनमें शामिल हो कि जिन्होंने अभी तक कोई बाइंग नहीं की हुई, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अभी से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर देनी है। एक लेवल में बाइंग मत करना, इस पूरे लेवल के अंदर आप लोगों ने एसआईपी करनी है 10 से 12 पार्ट्स के अंदर, और इस तरीके से जितनी आपकी बाइंग हो जाएगी वेल एंड गुड है, जितनी रह जाएगी तो टेंशन मत लो, मार्केट दोबारा भी आपको कहीं ना कहीं चांस दे देगी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपने इंट्राडे चार्ट को, यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम के चार्ट को, वहां पर क्या चल रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर, यानी कि आज के दिन में या फिर कल के दिन में हम क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम के चार्ट को ओपन कर रहा हूं। यहां पर मैं दोबारा रिमाइंड करवा दूं, कभी भी जब मैं आपको इंट्राडे चार्ट के ऊपर एनालिसिस दे रहा हूं तो आप लोगों ने उसको मैक्रो लेवल के एनालिसिस से मिक्स नहीं करना है। मैक्रो लेवल पर जब भी मैं एनालिसिस कर रहा हूं इसका मतलब कि मैं आपको मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में मार्केट की पोजीशन बता रहा हूं, ताकि उसके हिसाब से आप लोग अपनी बड़ी एंट्रीज वगैरह या फिर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर सको। और जब मैं आपको इंट्राडे चार्ट के ऊपर एनालिसिस दे रहा हूं तो इसका मतलब कि मैं शॉर्ट टर्म के अंदर यानी कि माइनर रेंजेस के अंदर मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ताकि अगर आप चाहो तो उसके हिसाब से कोई स्कैल्प वगैरह देख सको। तो यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 29,400 पे। 3 दफा बिटकॉइन अपने एसआर लेवल से अब रिजेक्शन ले चुका है। एक दफा इससे पहले यहाँ पर भी लिए और उसके बाद सेकंड टाइम दोबारा इस रेंज से लिया और थर्ड टाइम दोबारा आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर भी टच करते ही बिटकॉइन ने यहाँ से रिजेक्शन ली है। और जो हमारा रिजेक्शन एरिया बन रहा है वो बन रहा है हमारा 29,530 का एरिया, जो कि हमारी वीकली रेंज लो का भी एरिया है। और इस रिजेक्शन के बाद जो एक्सपेक्टेशन है वो यही थी कि बिटकॉइन नीचे जाएगा और आपके सामने है कि दोबारा नीचे जा रहा है। और यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट इस रिजेक्शन के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो कर रहा था 29,260 का, और उसके बाद सेकंड टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो कर रहा था 29,150 का, और लास्ट टारगेट इसके बाद अगर बिटकॉइन इसको मजीद नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रीवियस लो को भी जाके बिटकॉइन अपने रीटेस्ट कर सकता है, जो कि बनता है हमारा 29,000
20 का एरिया। तो ये ओवरऑल दोस्तों अभी फिलहाल के लिए मार्केट के शॉर्ट टर्म के अंदर मेरे एनालिसिस हैं। तो ये दोस्तों ओवरऑल मार्केट की पोजीशन थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगस्त के महीना आप लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइज लेकर आ रहा है। मेरा पूरा इरादा है कि इंशाल्लाह ताला अब हफ्ते में 2 दफ़ा लाइव भी किया जाए, और इसके अलावा बहुत कुछ इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब लाजमी कर लो, और उसके बाद टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड को भी लाजमी ज्वाइन करो। उनके लिंक्स भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इन सब के बाद यार वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दिया करो, इससे नहीं भूला करो, और भाई को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।